Students, today's I will discuss the sixth lecture of basic mathematics और इस लेक्चर में हम लोग मॉडुलस से रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड उसका बेसिक एप्लीकेशन को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले क्लास में कुछ हम लोग मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे ना, उसी प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट को उसी प्रॉब्लम्स के थोड़ा सा डेप्थ को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे अगर हमने आपके पास क्वेश्चन में ये बोल दिया solve the following। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बोल दिया मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। मेरे को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, आई मीन टू से इन इक्वेशन को। हमने आपके इसके पहले लेक्चर में ही बता रखा है कि मॉडुलस से रिलेटेड इक्वेशन या इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो सबसे आसान तरीका जो है मॉड को ब्रेक करने वाला मेथड, ठीक है। और मैं ये आपके पास ये बता चुका हूं कि जब तक आपके पास लगे कि नहीं इस पे प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पाएगा, जैसे इससे रिलेटेड हमने कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं बताया, तो कोई भी पे आपको लगता है कि मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो फाइनली अगर उस इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करना हो ना, तो मॉड को ब्रेक करने वाला जो मेथड है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मॉड का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप उस पे यूज कर सकते हो। आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन मॉड के इससे रिलेटेड बन जाएंगे, आई मीन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे सपोज करो हमने सॉल्यूशन में बोला x माइनस थ्री का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। मॉड को ब्रेक करने वाला मेथड क्या है? हमारे पास इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और इसको भी जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू जो आ जाएगा 3 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो 1 और 3 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। इस तरीके से नंबर लाइन का हमारे पास 3 पार्ट्स बन गया, आई मीन टू से 3 सब इंटरवल्स बन गया। 3 केसेस को हम लोग डिस्कस कर देते हैं। केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 कैसे मॉड को ब्रेक करते हैं, मैंने इसके पहले क्लास में ही आपको बता रखा है। तो x का वैल्यू लेस देन 1 अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे ना, तो सपोज करो कि मैं पुट करता हूँ 0, तो 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है तो याद करो हमारे पास मॉड को हटाते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स 0 माइनस 1 नेगेटिव, तो इसमें भी मॉड हटाएंगे तो माइनस से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन चलेगा। तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो गया माइनस 2x प्लस 2। चलो ध्यान दो 2x को इधर कर दो और 3 को इस साइड ले आओ, तो 2x को इधर करोगे तो हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। आइए लेके चलते हैं हमारे पास केस सेकंड। केस सेकंड हमारे पास होगा x लाइज बिटवीन 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 के बीच में कोई भी एक डिजिट ले लो, सपोज करो 2 मैं लेता हूं, तो 2 माइनस 3 नेगेटिव, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास। 2 माइनस 1 पॉजिटिव, तो मॉड हटाएंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास एक्सप्रेशन पे। सिंप्लीफाई करो, माइनस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 2। x को इस साइड ले आते हैं और 2 को इस साइड ले आते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, आई मीन टू से x इज लेस देन और इक्वल टू 5/3, ठीक है। केस थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। x का वैल्यू 3 से ग्रेटर के लिए हमारे पास कोई भी एक डिजिट पुट करते हैं, सपोज करो 4 पुट करते हैं। 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो हमारे पास मॉड को हटा करके हम लोग एज इट इज इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 2, x को इस साइड ले आओ और 2 को इस साइड ले आओ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, आई मीन टू से x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1। अब ध्यान दो कि हमारे पास जितने केसेस बन गए ना मॉड को ब्रेक करने वाले मेथड में, मैंने आपके पास बता रखा है कि जितने केसेस बनेंगे ना, लास्ट में इक्वालिटी साइन केसेस पे जरूर देना। आई मीन टू से केस हमारे पास फर्स्ट में लेस देन 1 है, सेकंड में 1 से 3 है, थर्ड में x ग्रेटर देन 3 है। तो इक्वालिटी साइन देते समय याद रखेंगे कि केस में जो जो डिजिट दिखाई दे रहा है, डिजिट क्या दिखाई दे रहा है, 1 1 3 और 3, तो 1 3 को इंक्लूड कर दो आप। हमने 1 को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, 3 को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, कहीं पे भी आप इंक्लूड कर सकते हो, उससे उसके सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग को लिखना है फर्स्ट, इससे जो आंसर आया इसको लिखना है सेकंड, इसको लिखना है थर्ड, इससे जो आंसर आया इसको लिखना है 4, फिर इसको लिख लो 5, इससे जो आंसर आया इसको लिख लो आप 6। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे आंसर में, ध्यान देना सारे बच्चे, कि फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड यूनियन थर्ड इंटरसेक्शन 4 यूनियन 5 इंटरसेक्शन 6। इंटरसेक्शन क्यों लेना पड़ रहा है यहाँ पे, जानने वाली बात है। आप बताओ कि केस फर्स्ट में हमारे पास था x इज लेस देन और इक्वल टू 1,
तो इस केस के लिए मेरे पास ये आंसर आया, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो एक्चुअली इस केस को जो फुलफिल करेगा वही x का वैल्यू सॉल्यूशन में होगा ना। तो हम लोग के पास तरीका क्या होना चाहिए कि ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, सेम सिचुएशन सारे में। तो आप बताओ, हमारे पास पहले फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने का तरीका भी हमने साइंस की में बता रखा है, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में जो जो दिखाई देता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देंगे। तो ये हमने लिख दिया -1 और ये लिख दिया हमने 1। अब एक पर्टिकुलर आई मीन टू से फर्स्ट को या सेकंड को, दोनों में से किसी एक को लाइन के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे और दूसरे को लाइन के नीचे सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट में बोला गया लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 हमारे पास कुछ ये वाला पार्ट हो गया। सेकंड हमारे पास बोला गया ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 कुछ ये पार्ट हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे कॉमन जो पार्ट गया x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में हमारे पास, इसको मान लिया हमने a। अब ध्यान दो, हमारे पास उसी तरीके से लेके चलते हैं हम लोग थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ। इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन हमने प्लॉट कर दिया। अब देख लो थर्ड और फोर्थ में जो जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले 1, फिर 5/3, उसके बाद 3। थर्ड में बोला गया है 1 से 3 के बीच में, ध्यान रहे। अब 1 पे यहाँ पे ओपन है, 3 पे भी यहाँ पे ओपन है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है फोर्थ में लेस देन और इक्वल टू 5/3, तो लेस देन और इक्वल टू 5/3 तो हमारे पास कुछ ऐसा चला गया। तो ऊपर नीचे कॉमन पार्ट क्या हो गया, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5/3, इसको हमने मान लिया b, ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं 5 इंटरसेक्शन 6। तो 5 इंटरसेक्शन 6 के लिए फिर हमने नंबर लाइन लिया। अब देख लो 5 और 6 में जो जो डिजिट दिखाई दे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे दिखा दो। तो -1 हो गया और ये 3 हो गया। 5 बोला गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और ये बोला गया लेस देन और इक्वल टू -1। तो यहां से देख रहे हो ऊपर नीचे कॉमन कोई भी पार्ट नहीं हुआ, तो x बिलोंग्स टू 5, इसको हमने मान लिया c। तो फाइनली हम लोग आंसर में बोलेंगे, ध्यान देना सारे लोग, यहां से ये आंसर क्लियर था, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड यूनियन थर्ड इंटरसेक्शन 4 यूनियन 5 इंटरसेक्शन 6। तो आप बताओ हमारे पास a हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1 से 1 यूनियन 1 से 5/3 और ये तो हमारे पास 5 है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो यहां से ओवरऑल बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू -1 से 5/3। दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? डाउट है किसी को? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस यहाँ पे क्लियर है कि मॉड को ब्रेक कर करके मॉड से रिलेटेड इक्वेशन या इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो मॉड को ब्रेक करते हुए, मॉड को एमिटो से सिंपलीफाई करते हुए हम लोग स्टेप्स कैसे लेते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, बस मेरा यही इंटेंशन है आपको बताने का। ध्यान देना सारे लोग। फिर एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। हमने क्वेश्चन में ये लिख दिया सॉल्व, ध्यान दो बच्चों, x-1 का मॉड प्लस 3 इंटू x-2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने ले लिया 4। मेरे को सॉल्व करना है, ध्यान देना सारे लोग। सॉल्यूशन में हम लोग को करना क्या है आपको पता ही है, पुट द टर्म इनसाइड द मॉड इक्वल टू 0। आई मीन टू से कि x-1 इक्वल टू 0 करेंगे, x-2 इक्वल टू 0 करेंगे। इस तरीके से x का वैल्यू यहाँ से 1, x का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया। इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो 1 और 2 हमारे पास 3 केसेस मेरे पास फिर वही बन जाएंगे जो हमने इसके पहले क्वेश्चन क्लास आई मीन पहले जो एग्जांपल लिया था मैंने। तो आप बताओ, एक केस हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2 होगा, मैं दूसरा केस की मैं बात कर लूं कि 1 से 2 के बीच में होगा, और थर्ड की बात कर लूं तो x इज लेस देन 1 होगा। चलो अब केसेस को डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 के लिए हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू 0, -1, -2 कुछ भी करता हूं मैं। सपोज करो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 -1 नेगेटिव, 0 -2 नेगेटिव, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे भी मॉड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो आप बताओ सिंपलीफाई करो, -x + 1 -3x प्लस हो जाएगा 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये हो गया -4x और हमारे पास हो जाएगा +7 को उधर ले जाओ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई मीन टू से x इज लेस देन और इक्वल टू 3/4। ध्यान देना बच्चों। चलो केस सेकंड की मैं बात कर लेता हूँ। तो केस सेकंड हमारे पास क्या है, x लाइज बिटवीन 1 and 2। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज कर दो पुट करता हूँ 1.5, तो 1.5 - 1 पॉजिटिव आ गया, ये 1.5 - 2 नेगेटिव आ गया। तो जो पॉजिटिव आ गया तो उसको एज इट इज लिख लो, और जो नेगेटिव आया तो उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हुए मॉड को हटा दो।
जो हमने बता रखा है सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस वन माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ये दोनों का डिफरेंस माइनस टू एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 माइनस टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, आई मीन टू से कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलो ध्यान दो, हमारे पास केस सब लेते हैं हम लोग थर्ड। केस थर्ड हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में कोई भी डिजिट अगर पुट करते हैं हमारे पास, सपोज करो 3 पुट करता हूं तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, तो इसको एज इट इज आप कॉपी कर लो कि x माइनस 1 प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। देख लो बच्चा, तो आप बताओ हमारे पास कितना आ गया, x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, आई मीन टू से 4x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, आई मीन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/4। ठीक है, अब केसेस बन गए, तो केसेस में हमारे पास इक्वलिटी साइन देना जरूरी है, तो इक्वलिटी साइन हमने यहाँ पे 1 पे दे दिया और हमने यहाँ पे 2 पे दे दिया। आप चाहो तो 1 और 2 पे यहाँ पे भी दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो 1 को यहाँ पर दे दो, 2 को यहाँ पे दे दो, आप चाहो तो 2 को यहाँ पे इंक्लूड कर दो, 1 को यहाँ पे इंक्लूड कर दो, तो इक्वलिटी कहीं पे भी आप दे सकते हो, बस उस पॉइंट को इंक्लूड कर लेना है आपको। अब हम लोग के पास कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इससे जो आंसर आया उसको सेकंड मानेंगे, इसको हम लोग थर्ड हम लोग एज्यूम करेंगे, इससे जो आंसर आया इसको हम लोग फोर्थ एज्यूम करेंगे, इसको हम लोग 5 मानेंगे और इसको हम लोग 6 मानेंगे। तो फाइनली हम लोगों को बोलना यही है, ध्यान देना सारे लोग, कि फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड यूनियन थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ यूनियन 5 इंटरसेक्शन 6, जो भी आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर। तो आप इसे बना लीजिएगा, जो आंसर हम लोगों के पास आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, आप मिला लेना सब लोग। आंसर जो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 यूनियन 11/4 टू इन्फिनिटी। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं अब, ठीक है ना। तो आइए इसी बेस कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसका मैं आंसर भी देते चला जाऊंगा मैं, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा हो जाए। एनीवे आइए लिखते हैं होमवर्क को। चलो बच्चों, क्वेश्चन कुछ कॉपी कर लो, सारे क्वेश्चन का ना मैं आंसर राइट हैंड साइड में देते जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये, फिफ्थ क्वेश्चन का ये और सिक्स्थ क्वेश्चन का ये। यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा इंटेंशन बस यही है, प्रॉपर्टीज अगर काम ना करे दिमाग की, प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, दिमाग खराब हो रहा है, तो बेटर यही है हमारे पास कि मॉड को स्प्लिट करें, मॉड को ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, ठीक है, आई मीन केस को जो केसेस वाइज सॉल्व कर दे सारे को लेकर के, ठीक है ना। आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दो, जैसे बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोल दूं, सॉल्व क्वेश्चन यू है कुछ 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 10। अच्छे से ध्यान देना सारे लोग, सॉल्व करना है, ठीक है। एक ही मेथड तो है ही मॉड को ब्रेक करने वाला, और अंडरस्टूड एक बहुत सारा मॉड आपने दे दिया, तो इसका मतलब ये बहुत सारे केसेस को मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो आइए लेके चलते हैं, और ऐसा नहीं है, ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपसे ना बस मॉड को ब्रेक करवाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये इंटेंशन तो है ही मॉड को ब्रेक करवाना, लेकिन उसके बाद एक मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा मैं, वो शॉर्टकट तरीके को बढ़िया से रखना है, इसलिए क्योंकि जेई में जब पूछेगा तो जेई का मेन इंटेंशन ये नहीं होगा आपसे कि ब्रेकिंग ऑफ मॉड का फंडा आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो। जेई का इंटेंशन तो ये होता है हमारे पास कि भैया बच्चा टेक्निकली फिट कितना ज्यादा है, कौन सा बच्चा किस क्वेश्चन को कितना आसानी से कर लेता है, वो टेक्निकली फिट होगा, आई मीन टू से वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो पक्की बात है कि वो क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। एनीवे पहले हम लोग आइए मेथड 1 की अकॉर्डिंगली हम लोग लेके चलते हैं। मेथड 1, मॉड को ब्रेक करने का मेथड, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पुट द टर्म इनसाइड द मॉड इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड इंडिकेट ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है कि नहीं है। तो चलो आप बताओ, सबसे पहले x का वैल्यू हमारे पास -5 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, उसके बाद हमारे पास 2 आएगा, उसके बाद हमारे पास 7 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 केसेस मेरे पास बन जाएंगे। चलिए सारे केसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट,
व्हेन x इज लेस देन -5। देखो मैं इसको बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना ही है यहाँ पे कि देखो मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, रीजन बिहाइंड इट कि मैं चाह रहा हूँ बच्चों कि आप मॉड को ब्रेक करने वाला मेथड को अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। चलो लेस देन -5 लेते हैं हम लोग। -5 से लेस हमारे पास कुछ भी ले लो, सपोज करो -6 लेते हैं तो -6 + 5 नेगेटिव, -6 + 1 नेगेटिव, -6 - 2 नेगेटिव, -6 - 7 नेगेटिव हमारे पास है। तो मॉड को हटाओगे तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं बोल दूंगा -2 × x + 5 प्लस -3 इंटू, ध्यान देना माइनस बाहर ही लगा दो, माइनस से हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो x + 1 हो जाएगा और प्लस -2 × x - 2 प्लस हमारे पास -(x - 7) = 10। सिंप्लीफाई करते हैं तो -2x -2x -10 -3x -3 -2x + 4 और ये जाएगा -x + 7 = 10। सॉल्व करते हैं इसको, -2x -3x माइनस हो जाएगा 5x और -2x -7x -x -8x, ठीक है ना। अब 10 3 13 हमारे पास हो गया, ये 13 प्लस -13 + 4 हो गया -9 हो गया, -9 + 7 -2 हो गया और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8। ध्यान देना, फिर से देख लो हमारे पास -8 -3 -10 -13 -13 + 4 -9 -9 + 7 -2, इसको इस साइड ले जाओगे तो +2 m2 से हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, -12/8 बोले तो -3/2। क्लियर है ना सभी को। चलो किस सेकंड की हम लोग बात कर लेते हैं। किस सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, -5 से x का वैल्यू -1 के बीच में, -5 से -1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, सपोज करो -4 लेते हैं, -4 + 5 देख लो अच्छे से पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव है तो उसमें मॉड हटाओगे तो उस पे इसके एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -4 यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए मैं लेके चलता हूँ, डायरेक्ट लेके चलता हूँ, चलो बताओ -3x - 3 हो जाएगा। यहाँ पे बताओ -2x + 4 हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा -x + 7 हो जाएगा, ठीक है, = 10। अब देख लो यहाँ पे बढ़िया से समझना कि ये हो गया 2x + 10 -3x - 3 -2x + 4 -x + 7 = 10। ये -2x + 2x कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब बताओ ये 3x और -x तो ये हो गया -4x। अब बताओ 10 + 4 14 14 + 7 हमारे पास हो गया 21 और 21 14 + 7 21 और 21 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 18 और 18 को उधर ले जाऊंगा ना तो हो जाएगा हमारे पास कितना -8। तो यहां से x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। ध्यान दे रहे हैं सारे लोग ना। चलिए ध्यान देना, अब हम लोग बात करते हैं केस, अच्छे से समझो, 1 हो गया 2 हो गया 3, केस 3 की बात करते हैं हम लोग। केस 3 की बात करेंगे हमारे पास क्या, तो x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में लेता हूं मैं। तो -1 से 2 के बीच में लेता हूं तो सपोज करो 0 पे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो 0 पर चेक करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके लिख दो, हमारे पास पॉजिटिव होगा तो मॉड को हटाओगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 2x + 10, ये हो गया 3x + 3। 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा तो मॉड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो -2x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये 4 और फिर 0 लिया तो हमारे पास इसमें भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -(x + 7) = 10। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x और 2x तो कैंसिल हो गया हमारे पास। अब बताओ 3x और -x तो बोले तो हमारे पास 2x हो गया। अब यहाँ पे देखना कि 10 + 3 13 13 + 4 हो गया 17 और 17 प्लस हमारे पास 7, तो 17 + 7 हमारे पास 24 और 24 को इस साइड ले जाएंगे ना तो हमारे पास हो जाएगा कितना -14। ध्यान दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x का वैल्यू इस तरीके से मैं बोल सकता हूं ये -7 हो गया। ध्यान दो बच्चे, समझ लो सारे लोग। तो ये हमारे पास थर्ड केस को हमने डिस्कस कर दिया। अब आइए लेके चलते हैं हमारे पास फोर्थ केसेस की पहले बात कर लेता हूं मैं। बढ़िया देना, फोर्थ केसेस क्या होगा, लाइज बिटवीन 2 and 7। फिफ्थ केसेस क्या होगा, ग्रेटर देन 7।
तो आओ ध्यान देना हमारे पास, देखो फोर्थ केसेस की बात करता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे केस 4 को लेके चलता हूं मैं, केस 4 x लाइज बिटवीन 2 एंड 7, तो चलो बताओ 2 to 7 के बीच में हम लोग पुट करते हैं 5, तो 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग सबको इस तीनों एक्सप्रेशन को तो एज इट इज पहले कॉपी कर लो, तो हमारे पास हो जाएगा 2x plus 10 और हो जाएगा 3x plus 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 2x minus 4, लेकिन यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो minus x plus 7 इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। अब तुम एक बात बताओ, 2x plus 3x 5x plus 2x 5x plus 2x 7x हो जाएगा, 7x minus x बोले तो हमारे पास आ गया 6x, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो 10 plus 3 13 हमारे पास हो गया और plus 7, तो 13 plus 7 हो गया हमारे पास 20 minus 4 हो जाएगा 16, तो उसको इस साइड लेके चलोगे ना तो हमारे पास हो जाएगा -6, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1। देख लो बेटा सारे लोग, केस 4 हो गया। अब एक लास्ट में बच गया केस 5। केस 5 की भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। केस 5 देखना अच्छे से, केस 5 हमारे पास मैं बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 में मुझे लगता है कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना तो सारे का वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉड को हटा के एज इट इज लिख सकते हो आप, तो मॉड को हटा के एज इट इज लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो तो हमारे पास 2x plus 10 और ये देखो हमारे पास कितना आ गया 3x plus 3 और ये देखो हमारे पास 2x minus 4 और ये देखो हमारे पास x minus 7 इक्वल टू 10 आ गया। अब बताना 2x plus 3x 5x plus 2x 7x plus x 8x हो गया ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास 10 plus 3 13 हो गया हमारे पास -4, तो हो गया +9 minus 7 हो गया +2, तो +2 हो गया तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, देयरफॉर x इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, बढ़िया से समझने की कोशिश करो सारे लोग। जितने केसेस हमारे पास बने हैं सब में इक्वलिटी साइन, आई मीन जो डिजिट दिखाई दे रहा है उसको तो इंक्लूड करना ही करना है। तो आप बताओ, हमने केस फर्स्ट में -5 को इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे -1 को कर दिया, केस 2 में, केस 3 में 2 को कर दिया, केस 4 में 7 को कर दिया, यहाँ पर 7 को करने की जरूरत नहीं है। अब टारगेट क्या होगा, तो इसे फर्स्ट मानूंगा, इससे जो आंसर आया उसको हम लोग सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड एज्यूम करेंगे, इसको हम लोग 4 मान लेंगे, इसको हम लोग 5 करेंगे, तो इसको हम लोग 6 कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग 7 करेंगे, तो इसको हम लोग 8 करेंगे, तो इसे हम लोग 9 करेंगे और इससे जो आंसर आया हमारे पास, ध्यान देना ये, इसको हम लोग 10 करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को लिखना क्या है, तो फाइनली लिखना है फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड यूनियन थर्ड इंटरसेक्शन 4 यूनियन 5 इंटरसेक्शन 6 यूनियन 7 इंटरसेक्शन 8 यूनियन 9 इंटरसेक्शन 10। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि इतना सारा कैलकुलेशन आपसे करवाना, मेरा इंटेंशन इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट को बताना जो मैं बताऊंगा, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट लेके चलना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि मॉड से रिलेटेड इक्वेशन या इन इक्वेशन बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो अगर ये कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चलते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन होगा बट कैलकुलेशन पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी रिमेंबर एनीवे। तो आप बताओ, हमारे पास ध्यान देना यहाँ पर नंबर लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, रीजन बिहाइंड इट क्योंकि हमारे पास ध्यान देना इंटरवल में है और दूसरा हमारे पास पर्टिकुलरली फिक्स वैल्यू है, तो बड़े आराम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब बताओ लेस देन और इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -3/2, इट इज नॉट पॉसिबल। आई मीन टू से कि x लेस देन इक्वल टू -5 और x का वैल्यू -3/2 दोनों में कॉमन तो कुछ होने का मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड में कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड इंटरसेक्शन 4 की बात करते हैं तो देखना हमारे पास -5 से -1 है और x इक्वल टू 2, तो दोनों में कुछ कॉमन होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो इससे भी कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं गया। 5 इंटरसेक्शन 6 की बात करते हैं तो -1 से 2 और x का वैल्यू देखो बोला गया है -7, तो दोनों में कुछ कॉमन होने का कोई चांस नहीं बनता, तो इसमें भी कॉमन नहीं गया। बताओ 7 इंटरसेक्शन 8, तो बताओ 7 में हमारे पास 2 से 7 बोला गया और ये x इक्वल टू -1 बोला गया, तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं गया। दूसरी तरीके से 9 इंटरसेक्शन 10 की बात करते हैं तो देखना तो 9 हमारे पास x इज ग्रेटर देन 7 है और यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 1 है, तो दोनों में कॉमन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका मतलब है कि इसका भी इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आया। व्हाट डज इट मीन बाय दिस, इट मीन ओनली दैट देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन इज ट्रू। आई मीन टू से null set, no solution, that's a different thing, कि there is no any value of x for which the equation is true, but प्रोसेस हमने, मेरा इंटेंशन था प्रोसेस को बताना। आई मीन टू से इसका फाइनल आंसर जो इस इक्वेशन का होगा x बिलोंग्स टू 5, आई मीन नो सॉल्यूशन, नल सेट की बात करेंगे हम लोग, राइट ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलो आओ लेके चलते हैं, इसी को हम लोग सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ध्यान देना।
देखो सारे लोग, मेथड 2 की मैं बात करूं तो पहले इसको तो कॉपी कर लेते हैं एक्सप्रेशन को, 2 इंटू एक्स प्लस 5 का मॉड प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 7 इक्वल टू 10। फर्स्ट जो स्टेप है, आई मीन टू से ब्रेकिंग ऑफ मॉड का फंडा जो है वो सेम तो रखो कि आई मीन टू से पुट द टर्म इनसाइड द मॉड इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड इंडिकेट ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई मीन टू से कि सबसे पहले हमारे पास -5 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है ना कि -5 पुट करो पूरे एक्सप्रेशन में, यहां से यहां तक में, और वहां से x का -5 पुट करते हुए पूरे का समेशन की पहले बात कर लो कि x का वैल्यू -5 पे पूरे का वैल्यू क्या होगा। उसी तरीके से x का वैल्यू -1 पे निकाल देना, 2 पे निकाल देना और 7 पे निकाल देना, और सबका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके नीचे लिखते चला जाना, नीचे लिखते चले जाना। ठीक है, और लेके चलते हैं। अगर x का वैल्यू -5 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, -5 प्लस 1 हो जाएगा, -4 का मॉड 4 into 3 हमारे पास 12 हो गया। ठीक है, -5 यहाँ पुट करोगे तो -5 -2 -7 का मॉड 7 into 2 हमारे पास हो गया 14। ठीक है, -5 यहाँ पुट करेंगे तो -5 -7 हो जाएगा हमारे पास -12 का मॉड, आई मीन टू से 12। तो ये तीनों का समेशन कितना हो गया देखना, हमारे पास 4 + 2 6 + 2 8 हो गया, और ये हमारे पास 3, आई मीन टू से इसके नीचे हमने लिख दिया 38। ठीक है ना, चलो आप -1 को उसी तरीके से वैल्यू बताओ, तो -1 + 5 4 into 2 8 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, -1 -2 -3 का मॉड 3 into 2 6 हो गया, -1 -7 -8 का मॉड बोले तो 8 हो गया। तो ये तीनों का समेशन हमारे पास हो जाएगा 8 + 8 16 + 6 बोले तो 22, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 22। ठीक है, उसी तरीके से मैं 2 पुट करता हूं, ध्यान देना, 2 + 5 7 into 2 हो गया 14, 2 + 1 3 3 into 3 हो गया 9, तो हमारे पास 2 पे 0 हो गया, 2 पे हमारे पास हो जाएगा -5 का मॉड बोले तो 5, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर 28 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 + 5 14 14 + 14 28। चलो 7 पे हम लोग निकालते हैं वैल्यू, ध्यान देना, 7 + 5 12 12 into 2 24, 7 + 1 8 8 into 3 24, 7 - 2 5 5 into 2 तो मैं बोलूंगा 10, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये 48 + 10 58 हो गया। हमने क्या बोला, सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि सारे पे वैल्यू निकाल लेंगे हमें ये पूरे एक्सप्रेशन का, उसके नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखते चले जाएंगे। अब जरा सोचना, ये सारे का समेशन का वैल्यू मेरे को 10 चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसे कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू मेरे को निकालना है। अब प्रैक्टिकली जरा फील करो आप यहाँ पर देखते हुए, हमारे पास ना -5 पे 38 आया, -1 पे 22 आया, इसका मतलब है कि यहां से अगर मैं यहां पे बात करूं ना तो वैल्यू हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना हमारे पास, बढ़िया समझना कि इसके पहले जो वैल्यू हुआ होगा वो 38 से ज्यादा हुआ होगा, अंडरस्टूड है, बट मेरे को सारे का समेशन का वैल्यू मेरे को 10 चाहिए, तो तुम्हें ये फील करना है कि 10 इस इंटरवल में आएगा, इसको नहीं ध्यान देना है, ध्यान इसको देना है, क्या 10 हमारे पास इस इंटरवल में आएगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं आएगा सर 10 इसमें, क्योंकि इसमें तो हमारे पास 38 से तो और ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब है कि x <-5 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट शुड बी रिमेंबर। अब देखना कि 10 क्या इस दोनों के बीच में आएगा क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं आएगा इस दोनों के बीच में, देयरफॉर इस केस के लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट शुड बी रिमेंबर। अब देखना हमारे पास 22 हमारे पास है, फिर उसके बाद देखना 28 आ गया, अब वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया तो क्या इस दोनों के बीच में 10 आएगा क्या, नहीं, तो पक्की बात है इस केस के लिए भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बड़ा आसान है, देख रहे हो ना, बढ़िया से सोचना इस पे, बढ़िया से दिमाग लगाओ जो मैं बोल रहा हूं सबको। अब देखना हमारे पास 10 क्या इस दोनों के बीच में आएगा क्या, तो इस दोनों के बीच में भी 10 नहीं आएगा, इसका मतलब इसके लिए भी x का वैल्यू 2 से 7 के लिए भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप यहां फील कर रहे हो ना 28 से 58 हो गया, 58 से और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है इस केस के लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आई मीन टू से कि x बिलोंग्स टू यहां से भी बोल देंगे 5 बिना सॉल्व किए होगा, बड़े आराम से एक लाइन। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। अब जरा सोचो कि अगर मैं इसको 10 ना दे करके अगर मैं इसे दे देता आपके पास 30 दे देता, 30 दे देता मैं, तो ये 30 हमारे पास हो गया। अब इसको हटा रहा हूं मैं, देखना अच्छा से, अब मैं 30 दे दिया, इसको हटा दिया मैंने, तो एक तो तरीका हमारे पास मेथड 1 है ही मॉड को ब्रेक करने वाला, दूसरा ये तरीका अपनाओ, आप पहले बताओ 30 किस इंटरवल में आएगा, इसमें तो 30 आने से रहा,
इसका मतलब है x का वैल्यू -5 के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 30 तो मुझे लग रहा है कि सर इसके और इसके बीच में तो आएगा ही आएगा, इसके और इसके बीच में। इसका मतलब है कि इस केस के लिए सॉल्यूशन होगा तो मैं इस केस को डिस्कस करूंगा। समझने की कोशिश करना। 22 से 28 के बीच में 30 आने का कोई चांस नहीं है, पक्की बात है, इस केस के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 से 7 के बीच में ध्यान रखो, 28 से 58 के बीच में 30 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब इस केस को हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद तो हमारे पास 58 से तो बड़ा चला जाएगा ये। आई मीन इस केस के लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई मीन टू से कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलूं ना तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो ही केस को डिस्कस करना है और उसी दो केस के लिए मेरे पास देखना आंसर आएगा। लेट मी चेक केस फर्स्ट। x lies between -5 to -1। चलो ध्यान देना, -5 से -1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करो। सपोज करो मैं पुट करता हूं -4, तो -4 पे हमारे पास देख लो -4 + 5 पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो मॉड को हटा के एज इट इज लिख दो, 2x + 10 हो गया। -4 + 1 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो मॉड को हटाते हुए लिखो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए। मॉड को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मैं करता हूं -3x - 3, ये -2x प्लस हो जाएगा 4 -x + 7 = 30। अब देखो 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, -3x और -x इस तरीके से हो गया, ये -4x। अब यहां से हमारे पास देखना कि 10 + 4 14 14 + 7, तो 14 + 7 हो गया 21, और 21 में से 3 जो को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा हमारे पास +18, और +18 को उस साइड लेके चले जाएंगे ना हमारे पास, तो 30 - 18, 13 - 18 हो जाएगा हमारे पास कितना, 30 - 18 12। ठीक है, तो आप बताओ यहां से x का वैल्यू मैं क्या बोलूंगा, -3। देखो दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है, -5 से -1 के बीच में और x = -3, तो दोनों में कॉमन -3 तो होगा ही होगा। हमने बताया सर इस इंटरवल में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आ रहा है ना सही आंसर। चलो ध्यान दो, अब केस सेकंड की मैं बात कर लेता हूं। तो केस सेकंड हमारे पास कौन सा केस लेकर चलें कि x का वैल्यू 2 से 7 के बीच में लेकर चलता हूं मैं। तो अब बताओ 2 से 7 के बीच में क्या पुट करूं, कुछ भी पुट कर लो, 3 4 5 6 कुछ भी। चलो मैं 5 पे ही बात करता हूं, तो 5 पे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी बात कर लेता हूं। अगर ये पॉजिटिव हमारे पास हो गया ना तो हमारे पास 2x + 10 आ गया, ये भी पॉजिटिव हमारे पास हो गया तो 3x + 3 आ गया, ये भी पॉजिटिव हमारे पास हो गया तो 2x - 4 आ गया, बट ये नेगेटिव हमारे पास था, तो ये नेगेटिव हमारे पास है, तो -x और +7 = 30। देख लो अच्छे से। अब बताओ हमारे पास 2x + 3x 5x + 2x 7x -x 6x हो गया, 10 + 3 13 13 हमारे पास -4 9 9 + 7 9 + 7 हमारे पास 16 हो जाएगा ना, और 16 को उस साइड लेके चले जाएंगे ना हमारे पास, तो कितना 30 30 - 16 बोले तो 14। तो x का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, तो ये हो जाएगा 7/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना सभी को। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखो दोनों में कॉमन भी आ रहा है, x का वैल्यू 2 से 7 के बीच में और x का वैल्यू 7/3 बोले तो 2 पॉइंट समथिंग इस इंटरवल में आ जाएगा। तो बड़े आराम से बोल सकते हैं ना, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड यूनियन थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ। तो बताओ इस दोनों में कॉमन, तो अंडरस्टूड यही होगा हमारे पास, तो x = -3। अब मैं बोलूंगा इस दोनों में कॉमन, तो अंडरस्टूड यही हमारे पास होगा, तो x = 7/3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से अगर मॉड के क्वेश्चन में अगर आई मीन तुझे अगर हमारे पास पैटर्न इस तरीके का हो ना तो मॉड के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सभी को। और इसमें एक और मजेदार क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ध्यान देना सारे लोग। अगर हमने यहां पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह दिया होता, ध्यान दो सारे लोग, सारे बच्चे, क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि लेट fx = 2 × मॉडुलस ऑफ x + 5 और +3 × मॉडुलस ऑफ x + 1 + 2 × मॉडुलस ऑफ x - 2 + मॉडुलस ऑफ x - 7, then find the minimum and maximum value of fx। यहां पे ये भी बोल सकता था कि also find the values of x such that fx will be minimum and maximum। तो देखो बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम जब भी किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना हो
तो उसके लिए तो बेस्ट हम लोगों के पास जो कॉन्सेप्ट है वो 12th में पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो उस पे हम लोग अभी बात को उस पॉइंट पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे अपने माइंड को, क्योंकि हम लोग को पता है कभी वो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीखे नहीं है। हम लोग बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रख करके कुछ हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ना, तो आप पहले ही आप क्या करना सॉल्यूशन में ध्यान देना कि fx को तो कॉपी कर लो कि सिंस fx का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 और ये प्लस x माइनस 7 का मॉड। और आपको करना क्या है ना कि बस वही इसको 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 और इसको सारे को जीरो से इक्वेट करके वहां से x का वैल्यू निकालो और उसको नंबर लाइन पे पहले प्लॉट करो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया मैंने -5 -1 2 और 7। और हमने क्या बताया आपके पास, इसके बाद करना क्या है कि -5 पे पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल दो, -1 पे पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल दो, 2 पे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल दो, 7 पे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल दो। तो हमने निकाल रखा है -5 पे होगा 38, -1 पे होगा 22, 2 पे होगा 28 और 7 पे होगा 58। अब यहां से तुमको ऑब्जर्व करना है कि fx का मैक्सिमम वैल्यू कौन मेरे पास मिल रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि fx का जो वैल्यू हमारे पास मिला मैक्सिमम वो मिल गया 58। Is it clear or not? Tell me everybody, कोई दिक्कत तो नहीं है। और fx का जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास मिला वो क्या मिला, fx का मिनिमम वैल्यू देख लो ना, मिल रहा है 22। तो 22 जो fx का मिनिमम वैल्यू मिला एट x इक्वल टू किस पे, तो मैं बोल सकता हूं ना कि एट x इक्वल टू -1 पे मिला हमारे पास, ठीक है कि नहीं। और अगर मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 पे है। इधर तो आगे सारा हमारे पास वैल्यू आगे तो बढ़ते ही चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम पे क्वेश्चन हम लोग सेट कर सकते हैं। आई मीन इस तरीके का फंडे को हम लोग यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन लिख लो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया, थर्ड क्वेश्चन का भी हमने आंसर दे दिया, फोर्थ क्वेश्चन ये है उसका आंसर भी हमने दे दिया, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अब आइए लेके चलते हैं मॉडुलस से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टीज का मेनली एप्लीकेशन पार्ट को हम लोगों को समझना है। प्रॉपर्टीज कहाँ से आया, वो कैसे हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आईआईटी इस पॉइंट को नहीं पूछने वाला है कि ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ कैसे किया है। आई मीन ये प्रॉपर्टी आप प्रूफ कैसे करोगे, वो बस ये देखेगा कि कोई प्रॉपर्टी अगर बंदा जानता है, बच्चा जानता है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका वो जानता है कि नहीं। तो ये ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, जो भी फॉर्मूला पढ़ते हो उसका यूज ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि उसका प्रूफ। तो प्रूफ तो आप कहीं बुक से भी पढ़ लोगे, लेकिन आपके पास जो मैथमेटिकली उसको यूज कैसे करेंगे वो बुक में बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं प्रॉपर्टीज और उसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट, कुछ आई मीन टू से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। Some more important properties of modulus। ध्यान दो सारे लोग, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn का जो मॉड होगा ना, वो बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3 प्लस अप टू मॉडुलस ऑफ xn, वेयर मैं बोल दूं कि xi बिलोंग्स टू r एंड i इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। मतलब कि x1 x2 x3 xn के सारे वैल्यूज के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास, ये प्रॉपर्टी सही है। अब किसी ने बोल दिया हमारे पास कि x1 x2 x3 अप टू xn का वैल्यू जो होगा वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, तो मैं बोलूंगा बेटा रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ना है, बट अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे, हम लोग रियल नंबर से ही रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इट शुड बी रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में इन नहीं करना है सबको, आई मीन सबको नहीं, किसी को, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इक्वालिटी साइन के बारे में कि इक्वालिटी साइन
hold if all the summands have the same sign. All the summands have the same sign कहने का मतलब क्या है? Summands कहने का मतलब जिसको आपने सम कर रखा है. सम किसको कर रखा है? x1 को, x2 को, x3 को, अप टू xn को. तो ये सारे समेंट का साइन सेम होना चाहिए. सारे समेंट का साइन सेम होने का मतलब या तो सारे का वैल्यू पॉजिटिव या फिर सारे का वैल्यू नेगेटिव, कुछ इस तरीके से. तो इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, ध्यान देना. इन शॉर्ट लिसन कि x प्लस वाई का जो मॉड होगा ना, मैं बोलूंगा लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉडुलस ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R. मैं बार बार बोल रहा हूं x और y का वैल्यू रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, बट आपको रियल के लिए ही पढ़ना है अभी. ठीक है, तो यहां से ही मैं पॉसिबिलिटीज को लेकर चलता हूं. पॉसिबिलिटीज क्या है इसको डिस्कस करते हैं हम लोग. देखिए सारे लोग कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, इक्वलिटी साइन की बात कर रहा हूं मैं. तो मैं बोलूंगा इट इज ट्रू इफ x and y have the same sign. सेम साइन कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना कि अगर हमने x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया देन y का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही लेना पड़ेगा. या फिर अगर हमने x का वैल्यू लेस देन 0 लिया देन y का वैल्यू भी लेस देन 0 ही लेना पड़ेगा. अब बताओ, इस दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों का प्रोडक्ट जब भी होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव. अब बताओ x नेगेटिव y नेगेटिव, तो बट दोनों का प्रोडक्ट हम लोग बात करेंगे तो यहां से पॉजिटिव ही होगा. तुम बताओ यहां से भी पॉजिटिव और यहां से भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं ना दोनों से सेम ही कंडीशन आ रहा है कि x into y ग्रेटर देन 0. अब ध्यान देना कि किसी ने बोल दिया कि सर अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो देखना पड़ा ऐसे, x का वैल्यू 0 हुआ तो मॉडुलस ऑफ y होगा. x का वैल्यू 0 हुआ तो मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y, आई मीन टू से x का वैल्यू 0 पार्टिसिपेट करेगा, तो x का वैल्यू 0 यहां पे भी दे दो. ठीक है, अब y का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो देखना, तो y का वैल्यू 0 लूंगा तो मॉडुलस ऑफ x, y का वैल्यू 0 लूंगा तो मॉडुलस ऑफ x, तो दोनों का वैल्यू तुम्हारे पास सेम हो रहा है, यानी पक्की बात है y का वैल्यू 0 भी पार्टिसिपेट करेगा. तो जब सिचुएशन ऐसा होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दो. आई मीन टू से कि ध्यान देना कि मॉडुलस ऑफ x प्लस y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y इफ क्या, इफ x into y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बस ये कंडीशन आपको याद रख लेना फाइनली. तो लोग इस कंडीशन को करना क्या है, ध्यान देना, प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका समझना है हम लोग. मेनली तो प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका ही समझना है. कंडीशन याद रखने से फायदा तभी है जब प्रॉब्लम में यूज कैसे करते हो उस तरीके को आप बढ़िया से फोकस करो. तो और ध्यान देते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको क्वेश्चन में. देखो फिर से मैं कंडीशन को लिख दे रहा हूं. x प्लस वाई का जो मॉड है ना इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y सही तभी है जब x इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मैं बोलना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ ना कि क्वेश्चन का टाइप को पकड़ना है. क्वेश्चन का टाइप ये होगा ना, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू समथिंग अगर दे दिया जाए ना, बढ़िया समझना, मॉड x प्लस मॉड y मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, आई मीन दो डिफरेंट मॉड का एक्सप्रेशन का समेशन का वैल्यू समथिंग दे दिया जाए ना, तो कोशिश यही करो कि क्या अंदर वाले का समेशन का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, क्या अंदर वाले का समेशन का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं बोल दूंगा ये पॉसिबल तभी है जब x into y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बिल्कुल ऐसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. सॉल्व द फॉलोइंग की बात करता हूं मैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन से पहले समझते हैं. मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर या फिर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2. बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेके चला हूं मैं. तो पक्की बात है ये तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर ही रहा है. तो सॉल्यूशन में मैं बोलूंगा ना कि इट इज ट्रू इफ व्हाट इफ x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब बड़े आराम से साइन स्कीम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आप बताओ x माइनस 1 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहां से भी आ जाएगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आई मीन टू से जस्ट लिसन टू मी, x का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा. तो 1 के राइट हैंड साइड कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि 1 हमारे पास 2 बार रिपीट कर रहा है. तो हमारे पास मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, बढ़िया से समझना सारे लोग
कि x के सारे वैल्यू के लिए हमारे पास मेरे को पॉजिटिव लेना है, ये भी पॉजिटिव हमारे पास आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, आई मीन टू से कि x बिलोंग्स टू क्या r, x के सारे वैल्यू के लिए हमारे पास सही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को। क्वेश्चन हमने ये ले लिया कि x - 1 + 2x - 2 पूरे का मॉड, और इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो मैं यही बोलूंगा ना कि ये हमारे पास इसको फॉलो कर रहा है। इसको फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास मैं बोल सकता हूं कि x - 1 * 2x - 2 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपलीफाई कर दो साइनस के मेथड से x का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, x के सारे वैल्यू के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान देना सारे लोग। सेकंड में हम लोग लेते हैं ऐसा कि x - 2 का मॉड प्लस 4 - x का मॉड इक्वल टू 2। अच्छे से ध्यान दो, हमने क्या बताया याद करो आप, x - 2 का मॉड प्लस 4 - x का मॉड इक्वल टू 2। प्रॉपर्टी को अगर नहीं जानते हो तो मेथड 1 हमारे पास क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ मॉड। ब्रेकिंग ऑफ मॉड करने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 4, हमारे पास 3 केसेस आएंगे और 3 केसेस के लिए सॉल्यूशन निकाल दो। समझ में आ रहा है ना? मेथड 2 मेरा मेन इंटेंशन है यहाँ पे बताना। तो हमने क्या बताया, ध्यान देना कि दो मॉड का समेशन है, तो कोशिश ये करोगे अंदर वाले का सम जरा देखो तो जरा, हमारे पास ये दिया हुआ है क्या, x - 2 का मॉड प्लस 4 - x का मॉड इक्वल टू 2। मैं अंदर वाले का समेशन x - 2 प्लस 4 - x का समेशन की बात करता हूं, तो ये और ये कैंसिल, तो 2 देखो राइट हैंड साइड दिया हुआ है 2। व्हाट डज इट मीन बाय दिस, जस्ट लिसन टू मी। देखो ना अंदर वाले का समेशन का वैल्यू x + y है, ये का मॉड है ये। इसका मतलब ये पॉसिबल तभी है जब x * y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मैं बोल सकता हूं कि ये पॉसिबल तभी है जब x - 2 * 4 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बड़े आराम से साइनस के x का वैल्यू निकाल दो, तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 4, 4 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमारे पास हो गया। मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को साइनस के क्लियर है, हम लोग को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, इसका मतलब हमारे पास है x lies between 2 and 4, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना? लेकिन ध्यान देना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा कह देता थर्ड में कि मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस x - 4 का मॉड इक्वल टू 2 मेरे को सॉल्व करना है, तो आपके पास माइंड में ये चलता, ध्यान देना, मेथड फर्स्ट तो क्लियर है, ये ब्रेकिंग ऑफ मॉड। मेथड 2 में हमारे पास कि दोनों का समेशन की मैं बात करूंगा ना, तो x - 2 प्लस x - 4 हमारे पास अगर मैं बात करूंगा तो 2x - 6, तो 2x - 6 आया, जबकि होना चाहिए मेरे पास 2, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंडा यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा ना हमारे पास, ध्यान देना मेरी बात को, तो हम लोग हमारे पास काम नहीं कर पाएगा, तो दिमाग ये लगाना कि क्या इस दोनों का समेशन का वैल्यू किसी भी तरीके से मैं 2 दिखा सकता हूं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। किसको मैं बोल सकता हूं ना कि मॉडुलस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं बेसिक मैथमेटिक्स में ही, आई मीन मॉड को स्टार्ट करने के पहले ही, कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x का मॉड बोल सकते हैं। तो मॉड के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप बताओ इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 - x का मॉड प्लस x - 4 का मॉड इक्वल टू 2। अब इसको बोल सकते हैं ना 2 - x का मॉड प्लस x - 4 का मॉड इक्वल टू 2 को बोल सकते हो मॉडुलस ऑफ 2, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब जरा तुम देखो तो दोनों का समेशन की बात करते हैं, तो 2 - x प्लस x - 4, तो ये और ये कैंसिल, तो -2, तो -2 हमारे पास कहने का सेंस क्या है, पूरे का मॉड करेंगे तो हमारे पास ये तो आ ही जाएगा हमारे पास। मेरी बात को ध्यान देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूं कि ये पॉसिबल तभी है जब मैं बोल सकता हूं कि 2 - x into x - 4 का वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फटाफट साइन स्क्वायर से x का वैल्यू बता दो, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 4, 4 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे हमारे पास तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम लोग को पॉजिटिव लेना है, तो x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान देना, बताना बस ये चाह रहा हूं कि अगर अंदर वाले का समेशन का वैल्यू अगर हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आता है ना, तो कोशिश करना ना कि अंदर वाले एक्सप्रेशन को कुछ इधर-उधर कर घुमाने को, कॉमन माइनस साइन कॉमन लेने की कोशिश करना, उसके बाद फिर समेशन की बात करना। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी दो मॉड का समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है ना, कि दो मॉड का समेशन इक्वल टू समथिंग, कोई कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके पास ये प्रॉपर्टी काम कर जाएगा। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन पे और मैं देखता हूं, ध्यान देना सारे लोग। देखो अच्छे से ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन ये है, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x प्लस x बाई x माइनस 1 का मॉड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ध्यान दो, अगर ब्रेकिंग ऑफ मॉड के तरीके से लेके चलना चाहते हो सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास थोड़ा लंबा तो जाएगा ही जाएगा,
लेकिन अगर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगा दिया आपने कि सर दो मॉड का समीशन है, तो देख लेते हैं दो मॉड का समीशन है तो ध्यान देना, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x बाई x माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर बाई x माइनस 1 का मॉड। तो देख लेते हैं हमारे पास अंदर वाले का समीशन क्या होता है, x प्लस x बाई x माइनस 1। सिंपलीफाई करते हैं तो x माइनस 1 हमारे पास आ गया एलसीएम, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और ये प्लस x, ये और ये कैंसिल इनटू से x स्क्वायर बाई x माइनस 1, जो कि हमारे पास x स्क्वायर बाई x माइनस 1 है। आई मीन टू से कि यहां पर मैं बोल सकता था कि मॉडुलस ऑफ x प्लस x बाई x माइनस 1 का मॉड, इसको मैं बोल सकता हूं ना हमारे पास कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर बाई x माइनस 1 का मॉड। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना? आई मीन टू से कि मैं यहां पे बोल सकता हूं मॉडुलस ऑफ x प्लस x बाई x माइनस 1 का मॉड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और ये पूरे का मॉड बोल, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं कि सर कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ये पॉसिबल तभी है जब x इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई मीन टू से कि x का वैल्यू आ गया 0 और x का वैल्यू आ गया 1, साइन इसके मेथड। तो आप बताओ x का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, लेकिन ध्यान दें ये भी नेगेटिव आएगा। पता है क्यों? क्योंकि x स्क्वायर हमारे पास है, x का वैल्यू 0 दो बार रिपीट कर रहा है इवन टाइम, तो अल्टरनेट साइन नहीं होगा, सेम साइन होगा। मेरे को लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इक्वलिटी साइन तो नहीं पड़ेगा 1 पे क्योंकि 1 तो हमारे पास डिनोमिनेटर का रूट है, लेकिन साथ में यूनियन 0 भी होगा। एक बात ध्यान देना, क्यों 0 होगा? क्योंकि 0 पे पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपके पास साइनस के भी बता चुका हूं, तो 0 भी सॉल्यूशन में होगा क्योंकि 0 पुट करेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आइए लेके चलते इसी बेस्ट एक दो क्वेश्चन भी आप कॉपी कर लो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। देखो यहाँ पे भी दो मॉड का समेशन है, यहाँ पे भी ध्यान देना दो मॉड का समेशन है, यहाँ पे भी दो मॉड का समेशन है, यहाँ पे भी दो मॉड का समेशन है। मैंने क्वेश्चन को कुछ इसी तरीके से दे रखा है जानबूझ कर कि इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी जो बता रखा है उसका इंप्लीमेंट इस पे कर सको। ठीक है ना? देखो ना यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे देख सकते हो, अगर दोनों का अंदर वाले का समेशन की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों का वैल्यू समेशन 6x हो जाएगा और 6x का मॉड है, आराम से बन जाएगा। अगर मैं इस दोनों का समेशन की मैं बात करूं, ध्यान देना इस दोनों का समेशन तो ये तो ऐसा ही दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है। अब बताओ अगर मैं इस दोनों का समेशन के अंदर वाले की बात करूं तो मुझे लगता है x3 और x2 2x3 हो जाएगा, लेकिन मेरे को 7 into mod x चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं या फिर इसमें माइनस साइन कॉमन कर लो। माइनस साइन कॉमन कर लोगे फिर हमारे पास एक्सप्रेशन जो आएगा दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है, दोनों का समेशन अंदर वाले की बात करेंगे तो हमारे पास, ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे मैं कर देता हूँ +5 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो दोनों का अंदर समेशन की बात करेंगे और ये -x कर देता हूं मैं, तो हमारे पास आ जाएगा 12। क्लियर? ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग घर पे बना लोगे अच्छे से, सारे का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, जानबूझ के क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ और इससे आगे जो प्रॉपर्टीज कुछ और एक दो बचे हुए हैं इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में मॉड को फिनिश करते हुए, मतलब मॉड को फिनिश करते हुए हम लोग लॉगरिथम में इन कर जाएंगे। ठीक है, और लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉगरिथम में भी कुछ क्लास अब आपके पास चलेगा बेसिक मैथमेटिक्स में, बट मॉड को बढ़िया करना है पहले, एक बात ध्यान देना। और एक बात ध्यान देना कि मॉडुलस में मजेदार क्वेश्चन वो होगा ना, अभी हमारे पास क्या है कि मॉड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वहां से x का वैल्यू निकाल रहे हैं। मजेदार क्वेश्चन वो होगा जब x का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दे और बोल दे हमारे पास मॉड के अंदर कुछ पैरामीटर लग जाए कि पता लगा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा, अगर हमारे पास मॉडुलस का एक्सप्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। आई मीन टू से कैसा क्वेश्चन हमारे पास बनेगा कैसे और क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए और इसके सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।